नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंस टोपीडिया के इस चैनल पे, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर और टैरो एंड साइकिक रीडर। आज लेके आई हूँ आप और आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग, और देखा जाएगा इसमें सबसे पहले, ये वीडियो हिंदी में होगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपके पार्टनर और आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए एक तरफ, और एक तरफ आपके लिए निकालेंगे, और फिर साथ में निकालेंगे फ्यूचर के लिए कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज जो लेने जा रही हूँ वो मैं लेने जा रही हूँ ओशो ज़ेन से, और टैरो से भी अगर कुछ मेरे को गाइडेंस मिले तो मैं ज़रूर लूँगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी। ओके, 3 कार्ड एक साथ निकल आएगा, मैं अरेंज करूँगी। इतने कार्ड नहीं चाहिए। गैस 23 अप्रैल को 12 से 3 के बीच में दोपहर को मैं एक ऑनलाइन वर्कशॉप करने जा रही हूँ, जो कि सेल्फ हीलिंग पे है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, और वो आपकी एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में वो काम करेगी। ओके, तो 12 से 3 है वो वर्कशॉप, और आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी, और रजिस्ट्रेशन 22 रात को 12 बजे तक है, और बहुत ही नॉमिनल रेट पे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप लोग इससे पहले कि आप ज्वाइन करें, आप टेस्टिमोनियल देख सकते हैं आप लोग कि जो मेरे को क्लाइंट्स ने दिए हुए हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो इस चीज़ के लिए कि आपको एक विश्वास के साथ आप ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका विश्वास जो है वो ही सबसे ज़्यादा काम करेगा इस चीज़ पे। तो ये कार्ड और निकल है। एनी अदर कार्ड? क्रिएटिविटी। ओके फाइन, चलिए इसको, बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। तो कार्ड को पहले मैं अरेंज कर लूँ। ये है आपके पार्टनर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मैं ओके 1 2, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7। अरे बाप रे। Nine, 10. Okay, okay. इसको कार्ड्स के बैग। ठीक है, आपको नज़र तो आ रहा है आई थिंक। ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ, तो
इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। तो पहले जो कार्ड आए हैं, पहले ये देखते हैं कि आपके कार्ड पार्टनर कैसे थे। जिनको रेजोनेट हो जाए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनको नहीं हो कोई ज़रूर नहीं है हर रीडिंग रेजोनेट हो, लेकिन जिनको रेजोनेट हो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो बहुत ही प्लेफुल काइंड ऑफ पर्सन थे, जिन्हें मजाक फ़न बहुत ज़्यादा पसंद था, और जो हमेशा सेलिब्रेशन के मूड में रहते थे, पार्टीज़ फ़न। अगर गर्ल हैं तो अपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा, मतलब बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप करना, अगर आदमी हैं तो औरतों के साथ, वुमेन के साथ ज़्यादा बातें करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। हालांकि उनके आसपास के जो लोग थे उनके कारण, और जो आसपास के लोग थे वो मास्क पहने हुए थे, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वो उसी के आदी बन चुके हैं। उनको हर छोटी छोटी चीज़ पे फाइटिंग करना, ड्रामा क्रिएट करना और आर्गुमेंट करना और अपने को हमेशा सही कहना, दूसरे को गलत कहना, इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। और कई बार ये बहुत आलस भी कर जाते होंगे। जिन चीज़ों में इन्हें टाइम पे इनिशिएट करना चाहिए, टाइम पर पहल करनी चाहिए, वहाँ नहीं करते होंगे। इस कारण से इनके हाथ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें या रिलेशन भी ख़त्म हुए होंगे। बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के आपके पार्टनर लगते हैं, जिनको लगता है कि उन्हीं के कंट्रोल में, उनके कहने के अनुसार कुछ होना चाहिए, वरना वो आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं रिलेशनशिप को। एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर बॉय हैं तो हर लड़की, हर औरत को देखना चाहते हैं, उसके साथ टाइम पास करना चाहते हैं, फिज़िकल रिलेशन में जाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। गर्ल हैं वाइस वर्सा कर लीजिएगा। हमेशा डे ड्रीमिंग में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लेंगे, लेकिन सीरियस कभी नहीं हो किसी के साथ। और मुझे लगता है कि उनकी यही नेचर जो थी उनको बाद में प्रॉब्लम दे गई जब वो आपसे मिले, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें आप जैसा कोई पर्सन नहीं मिला था, जैसा सिंसियर, डिवोटेड, जिसके पास एक पार्टनर है तो बहुत अच्छा है, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी उनके लिए बड़ी अजीब थी और ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। तो ऐसा पार्टनर अगर मतलब किसी को मिल जाए तो उन्हें बड़ा शॉकिंग लगा होगा। शायद वो ट्रस्ट भी नहीं करते होंगे कि ऐसा होता भी है क्या, ऐसे वाकई में लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा था लोग पॉलिटिक्स करते, लड़ाई करते हैं, हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, वो अपनी सिचुएशन को दूसरे के साथ ब्लैंक रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एविल एनर्जी भी दिख रही है लोगों की, कि शायद अपने फ़ायदे के लिए उनको लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। जैसे पैसे चाहिए तो किसी ने रिलेशन बना लिया है और मीठी मीठी बातें करके बस पैसे खींचे जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हैं ही इसी नेचर के। लेकिन आपसे मिलने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया और उनको बहुत ज़्यादा, जब आपसे मिल लिए तो उनके एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने का मतलब था कि उनकी लाइफ में उनको रियलाइजेशन शुरू हो गया। पास्ट की जितनी गलतियां थी उन्हें समझ में आने लगी, क्योंकि एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या होता है, गलतियां कहाँ की, कैसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। आप जैसा ऑनेस्ट और डिवोटेड पर्सन जो कि बहुत ऑनेस्ट है उनके साथ, वो उसके साथ वो हमेशा कंपेयर करना दूसरों को, और तब भी उन्होंने आप पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन उन्हें कहीं ना इतना इंटेंस फीलिंग होने लगी कि उनको गिल्ट फील होने लगा और उनको कहीं ना कहीं ये फील होने लगा कि ये रिलेशनशिप में ना जाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं डीपली अटैच हो गया तो मैं बहुत अलोन हो जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अगर हाथ से चली गई तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। ये है आपके पार्टनर की सिचुएशन। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो एनीथिंग एल्स? तो मैं कुछ कार्ड और निकालना चाहूँगी। कुछ और भी है? जी हाँ, कुछ और कार्ड आएंगे। ओ सॉरी, more card. ओके फाइन। नहीं, इतने नहीं चाहिए।
one more. Thank you. Not shuffle. Okay, so oh fine. तो बॉटम ऑफ द डेक है द कंडीशनिंग एंड उसके बाद है द रिबल. इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन अब जो कार्ड निकल के हैं लेट्स सी उनका क्या निकल के आता है उसका. तो आपके पार्टनर को जब गिल्ट फील होने लगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग होने लगी आपके साथ, तो उनको बर्डन सा लगने लगा मेरे ख्याल से, और इसीलिए वो आपसे अलग हो गए. स्ट्रेस सा फील होने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा उनकी एक माइंड जो था वो उनको जैसे कहते हैं ना ज़मीर उनको चेताने लगा कि तुम किसके साथ गेम खेल रहे हो. माइंड गेम, बहुत माइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति हैं ये. तो हो सकता है कि ये भी हुआ कि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी तो उनका अवेयरनेस भी हो रहा था. तो जहाँ पे वो एक तरफ प्लेफुलनेस थी उनकी, अपोजिट सेक्स के साथ बातें करना, चिट चैट करना, फिजिकल रिलेशन बनाना, आए दिन पार्टनर बदलना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील करना, पॉलिटिक्स खेलना, अगर उनसे कोई सीरियस हो जाए तो उसको छोड़ के भाग जाना, लड़ाई करना, हमेशा अपने आप को कंपेयर करना या दूसरों को कंपेयर करना, कंट्रोलिंग नेचर रखना, लेजीनेस होना, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना. अब उनको आपसे मिलने के बाद ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट करने लगी, स्ट्रेस करने लगी, और उनको ये इतनी इंटेंस डीप फीलिंग हो गई कि उनसे रहा नहीं गया और वो आपको छोड़ के शायद इसीलिए चले गए. यही बात हुई है, क्योंकि आपको ना उनका ट्रू चेहरा नज़र आने लगा, क्योंकि आप इतने इनोसेंट थे. आपको उनका ना ट्रू चेहरा नज़र आने लगा. आपको समझ में आने लगा कि बाहर कुछ आ रहे हैं, अंदर कुछ और है. ये आदमी ये इस पिक्चर में मत जाइएगा, जो मेरे का इंट्यूशन बोल रहा है मैं वो बोल रही हूँ. तो इसीलिए उस आपको ये लगा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है. और वो भी समझ गए कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस रिलेशन को चलाना, क्योंकि जितनी चीटिंग और ड्रामेबाजी वो करते हैं वो आपके साथ नहीं चलेगी, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही ईमानदार टाइप के व्यक्ति हैं, जो कि अपने क्या कहते हैं रिलेशन को बहुत सीरियसली लेता है. लेकिन वो किसी भी रिलेशन को सीरियसली नहीं लेना चाहते. ये उनकी प्रॉब्लम थी, ये उनका पास्ट था. और इसी के लिए जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ तो उनके अपने पास्ट की जो जो गलतियाँ उनके सामने आती गई, जैसे जैसे उन्होंने आपके साथ धोखा दिया, चीटिंग किया, बिट्रे किया, वही चीज़ उनके साथ जब रिपीट होने लगी, कर्म ने जब उनको बैकफायर किया, तो उनको अपनी पास्ट की रियलाइजेशन आने लगी. उनका माइंड गेम जो चल थे वो सब ख़त्म हो गए. उनको अपनी गिल्ट फील होने लगी कि ये मैंने क्या किया, ये क्या हुआ मेरे से, ये कितना बड़ा मैंने गलती कर दी. और एक अवेयरनेस में आ गए वो कि ये रिलेशन और ये इंटेंस फीलिंग जो आपके लिए है वो किसी और के लिए कभी नहीं थी, तो ये क्या है. और इसीलिए वो अकेले हो गए. उन्होंने उन चीज़ों को थोड़ा सा अभी साइड कर दिया फॉर द टाइम बिंग के लिए. हालांकि मल्टीपल पार्टनर उन्होंने आपको चीट करने, आपको धोखा देने के बाद शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, टाइम टू टाइम ऑन ऑफ किया हो. उन्होंने आपको अलग करने के बाद काफ़ी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ वो रहे हैं, खेले हैं, रिलेशनशिप था, फिजिकल रिलेशन भी था. लेकिन आपसे हमेशा उन्होंने फाइटिंग की है या लड़ाई झगड़ा किया है, आप ही को ब्लेम लगाया है, ब्लेम गेम बहुत खेले हैं, क्योंकि माइंड गेम है ना, ब्लेम गेम बहुत खेले उन्होंने आपके साथ. लेकिन अल्टीमेटली जब उनका अवेयरनेस शुरू हुई और उन्हें सच्चाई पता चलनी शुरू हुई इस की, तो उन्हीं के दिमाग में उनको उनके साथ विद्रोह किया, उनकी आत्मा ने विद्रोह किया, और वो सच में डीप सॉरो में चले गए हैं, डीप सॉरो में चले गए वो. तो लगता है कि अब उनकी जो अवेकनिंग हुई है उससे उनमें बहुत फ़र्क आया है. तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग थी. एक तरफ ये आपका पास्ट था पार्टनर का, और प्रेजेंट था अब तक क्या हुआ है. ठीक है, वो किस टाइप के नेचर के थे. रेजोनेट हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ साथ अब आप किस तरह के हैं और आपके नेचर क्या थी. क्योंकि अब अगर दो लोगों की पर्सनैलिटी को एक बार कंपेयर कर ली जाए तो इट इज़ ईजी टू सी कि कौन सही है और कौन गलत है. तो आई होप कि मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को डिटेल में देख लेना चाहिए. लेट्स सी. प्लीज़ गाइड मी. हमारे व्यूअर्स जो हैं वो किस तरह के लोग हैं. ओके,
बहुत ही केयर करने वाले, शेयर करने वाले हैं आप। आपके साथ रह के शायद उन्हें लगता है कि उनको एक कंप्लीशन सा महसूस होता होगा, शायद उन्हें अच्छा लगता होगा आपके साथ रह के, उन्हें ऐसा सुकून सा लगता होगा कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं मतलब सहज हो सकता हूँ, जिसके साथ मुझे कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं करनी पड़ती है। ये सबसे अच्छी बात है उनके लिए, ठीक है ना। आइसोलेशन, शायद आप लोग आइसोलेशन में ज़्यादा रहते होंगे। आप लोग शायद क्वाइट से रहने वाले हैं, ब्यूटीफुल हैं, अबंडेंस हैं आप लोग, और क्या कहते हैं, चुप से रहने वाले, इनोसेंट से हैं आप। शायद आप में से कई लोग शायद ऐसे टाइम से गुजरे हैं जहाँ पे आपका शायद कोई साथ देने वाला नहीं था, पर ऐसा है कि चीज़ें आपके साथ बहुत डिले हुई हैं। आप और डिले होने का रीज़न है ये मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। हर चीज़ डिले होती गई, मतलब हर चीज़ के लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको देखना पड़ता है कि कैसे करें, क्या करें। हर चीज़ के लिए बार बार आपको, इस तरह से आपका दिल बहुत टूट गया, बहुत ही आप अकेले से थे। मुझे लगता है कि जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे, तब जहाँ वो एक पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे थे, वहीं आप भी किसी दुख से बाहर निकल रहे थे जब आप मिले होंगे। जी, मैं दुख की बात कर रही थी और दुख का ही कार्ड आ गया, ये सौरव दोबारा आ गया। ओके, साथ साथ लगाती जाऊँ। तो आप जो व्यूअर्स हैं बहुत इनोसेंट हैं, आपके साथ उन्हें कंप्लीशन महसूस होता है। अकेले रहने वाले, बहुत ही समझदार और बहुत नर्चरिंग, केयरिंग नेचर के आप होंगे। शायद आप लोग ध्यान, मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा है आपको रहता होगा। बहुत ही होपफुल से हैं शायद आप, शायद बहुत होपफुल से हैं। जी 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 जी, ठीक है। और एनी अदर कार्ड? ओके, any other card? Okay, patience. Any other card? मैं बात कर ही रही थी अभी इनोसेंस की, और ये देखिए इनोसेंस का ही कार्ड निकल आया। ओके, हीलिंग का भी कार्ड आया। ओके, माइट भी आप लोग हीलर हैं शायद। क्रिएटिविटी, ओके। ओके ओके, तो ये बात है। तो मैं कार्ड्स को भी दोबारा रीसेट करूँगी। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड, थैंक यू। रिबेलियस नेचर के हैं शायद। आपको अच्छा नहीं लगता, अगर कुछ गलत होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। द मास्टर्स, ओह ग्रेट। हीलर लग रहे हैं मुझे आप लोग, हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, या आपको नेचर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत करेजियस भी हो सकते हैं, आपको ट्रैवल भी अच्छा लग सकता है, पार्टिसिपेट करते हैं, अबंडेंस वो आप में देखते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, मैंने कहा ना आपको साइलेंस अच्छा लगता है। कार्ड्स वही आ रहे हैं सारे। गुड, एनी अदर कार्ड? चलिए, ये दो कार्ड आना चाहते हैं और ये कार्ड मैं ले रही हूँ। चलिए देखें आप कैसे हैं।
तो व्यूअर्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जो हैं उनके कंपेयर में बड़े डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। जब मुझे लगता है टाइटल भी मुझे यही देना चाहिए, डिफरेंट पर्सनालिटी बट डीप इन लव। आपके साथ उन्हें कंप्लीशन सा महसूस होता है। आपकी नेचर है कि शायद आप नेचर लवर हैं, आप में बहुत पेशेंस है और आप हर चीज़ में, चाहे कितना भी आपको डिले हुआ आपका काम, लेकिन आप ना हर चीज़ में उस चीज़ को सोच समझ के, उसके बारे में ध्यान करके, मतलब उस पेशेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। हर चीज़ में बहुत होपफुल रहते थे कि फिर दोबारा कुछ ना कुछ होगा। और आपको शायद पहले समझ में आ गया, अवेकनिंग आपकी हुई कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है शायद। और उसका रीज़न है क्योंकि आप जो मेडिटेशन और ध्यान करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। आप बहुत मेडिटेट करते हैं, आपके ऊपर एंसेस्टर्स की कृपा भी है, आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपको बहुत गाइड करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे भी आप ये मैं कार्ड्स जो जितने निकले हैं आपके लिए, बाद में करूँगी इनको, निकालूंगी इनको, क्योंकि यहाँ पे रखने की भी जगह नहीं है, कि आप बहुत ही मॉरल और धर्म का पालन करने वाले हैं। मास्टर्स का कार्ड भी निकला था, ये कार्ड आप ही के लिए निकले हुए हैं, तो मैं इसमें से जो अभी ले रही हूँ वो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है ना। लगता है बहुत सुंदर भी है ये कार्ड, बाकी के मैं यहाँ रख रही हूँ। तो लगता है आप बहुत सुंदर हैं और उनके कंपैरिजन में, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव बनाती है। बहुत इनोसेंट भी हैं उनकी नज़र में और बहुत ही क्रिएटिव भी हैं। और ये जो इंटेंसिटी थी इस रिलेशनशिप की, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे आप। जहाँ पे एक तरफ वो एक जैसे कहते हैं ना लफंडर टाइप के, घूमने फिरने वाले, चिट चैट करने वाले, फिजिकल रिलेशन बनाने वाले, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अफेयर चलाने वाले, आप बहुत ऑनेस्ट, आइसोलेशन में रहने वाले, चुप, अकेले, शांत, गंभीर, अपनी प्रकृति, नेचर के साथ ज़्यादा रहने वाले, आप एक शायद एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं। और बहुत ही क्रिएटिव भी हो सकते हैं आप म्यूज़िक, आर्ट या डांस के फील्ड में हो, ये भी हो सकता है किसी क्रिएटिव आर्ट के फील्ड में। बहुत ही इनोसेंट है उनकी नज़र में। आपको पता चल गया कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्यों पता चला आपको? पहले आपकी अवेकनिंग क्यों हुई? क्योंकि आप पहले से ही डिवाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको जब ये लगा, मुझे लगता है आप ट्विन फ्लेम की कहानी बता रही हूँ मैं, तो आपने ट्रस्ट किया इस पर और आपने इस पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश की, आपको मिली भी। आप बहुत ही मॉरल को वैल्यू करने वाले लोग हैं, धर्म के साथ चलने वाले। जो चीज़ ठीक है, नहीं है नहीं है, गलत है। इस चीज़ पे ही कन्फ्लिक्ट होगा, पर्सनैलिटी का कन्फ्लिक्शन यहाँ पे आया। जो कुछ हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो वाले बंदे से आपने बोला कि ये गलत कर रहे हैं आप, तो वो आपको छोड़ के इसीलिए चला गया। इसीलिए देखिए, मैंने बोला इसलिए चला गया, दरबेल का कार्ड आ गया। आप उनके जाने के बाद आपने रियलाइज़ किया, आप साइलेंस, फिर से साइलेंस का कार्ड आया। बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन करने वाले हैं आप, हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। आप किसी भी तरह की हीलिंग करते हैं, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आप हीलिंग, हो सकता है आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, लेकिन नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। डिवाइन की आप पे ग्रेस है, एंजल्स, एंसेस्टर्स सब आपको प्यार करते हैं भाई। अबेंडेंस, उनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कंप्लीट हैं। देखो कंप्लीशन का कार्ड है ना, ब्यूटी विद ब्रेन, विद एवरी काइंड ऑफ लग्जरी इन लाइफ। हर तरह की लाइफ में लग्जरी है, पैसा बहुत है, सब कुछ है। आप हर एक के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करके सबको बराबर समझते हैं। आपको शायद ट्रैवल बहुत पसंद है, आप बहुत करेजियस हैं, आप बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं कोई स्टेप उठाने में। वेयरस वो बहुत लेज़ी थे। देखिए कितना कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ लेजीनेस आया था, यहाँ पे करेजियस आया था। मोमेंट टू मोमेंट जीवन जीने वाले व्यक्ति को के आपने ये चीज़ जो सीखी है, ये उनके ब्रेकअप के बाद अपनी चीज़ सीखी है कि इसी क्षण में जियो। आपने हीलिंग बहुत करी है। हीलिंग करने के बाद जब आपकी अवेकनिंग हो गई, हीलिंग हो गई, तो आपका पेशेंस बढ़ गया, पेशेंस बढ़ा और एक न्यू विजन मिला आपको इस व्यक्ति से अलग होने से। इस व्यक्ति के मिलने का कारण था आपकी अवेकनिंग, और उसकी भी अवेकनिंग, आपकी भी अवेकनिंग हुई है, उनकी भी हुई है। और मैं मतलब रियली मैं तो बहुत हैरान हूँ इस चीज़ को देख के। बहुत ही अच्छी आपकी रीडिंग आ रही है। आप मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मैं देखना चाहूँगी और कोई कार्ड आना चाहता है। यस, एग्जिस्टेंस। पर पास्ट की चीज़ों को लेके आप भी बैठे हुए हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को लेके मत बैठिए। आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए और आप एक मिनट, कैसे जी,
ओके, मुझे अभी कार्ड दिखा है लवर्स का, अगर आएगा तो मैं देखूंगी जी। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, आपको इसको झेलना पड़ेगा, इसकी जर्नी ऐसी ही होती है। प्रोजेक्शन का कार्ड भी मुझे दिख रहा है, तो ये पास्ट लाइफ ही है। और मुझे कॉन्शियसनेस का कार्ड भी दिख रहा है। आप हारमोनी में हैं अपनी नेचर के साथ, हारमोनी में रहिए, जितना आज़ाद सप्रेशन आपने अपने जब आप उनसे अलग हुए तो वाकई में आप बहुत टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा। और ये दुख जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा। और फिर आ गया लवर्स का कार्ड, तो मैं ले ही लेती हूँ। फ्रेंडलीनेस का भी आ गया, वाह, प्रोजेक्शन का भी आ गया। ये कार्ड आए जा रहे हैं बार बार। तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहिए, अपनी इनर हीलिंग करती रहिए। आपकी हीलिंग, क्योंकि आप दोनों जुड़े हुए हैं, जितनी आप हीलिंग करेंगे उनकी हीलिंग होती जाएगी। जितना आप साइलेंट में रहेंगे उतना उनको रियलाइजेशन होता रहेगा, उनकी गलतियाँ उन्हें समझ में आती रहेंगी। और डेफिनेटली अब मेरे को ये देखना है कि होगा क्या, एंड में क्या होगा, एंड क्या है इसका, क्या मिलेंगे। इनर वॉइस देखिए, मैं अभी कह रही थी ना, ये कार्ड अपने आप गिरे हैं। इनर वॉइस, कंडीशनिंग, कंप्रोमाइज़, लेटिंग गो। लेटिंग गो मैंने क्या बोला अभी आपको, आप लेट गो कर दीजिए, अपने पार्टनर को बिल्कुल भूल जाइए, अपनी जर्नी पे अपनी हीलिंग कीजिए। आपको अपनी हीलिंग करनी, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, नई स्किल सीखो। आप बहुत उदास हैं, आपको कोई अच्छा नहीं लगता मेरे ख्याल से ज़्यादा। हर टाइम शायद आप ज़्यादातर ऑनलाइन वो देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, या सोचते रहते हैं कि क्या होगा, उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया, ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कब करेंगे। या हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक कर रखा है लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं है, जैसे डेड बोल जाते हैं ना, जैसे मृत व्यक्ति का किसी का देख लो कि व्हाट्सएप पे बस स्टेटस रखा हुआ है, ख़त्म, वैसे हो रहा होगा। तो कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है इस रिलेशन में आपको भी, तो इट्स ओके। आप आगे बढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए, और धीरे 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 ये जो एक बड़ा चेंज आ रहा है ना, देखिए बॉटम ऑफ द डेक था, ये आपको एक टोटलिटी की ओर ले जा रहा है। मैच्योरिटी, आप में मैच्योरिटी बढ़ी है। कौन व्यक्ति हैं जिसके साथ किस तरह से रिलेशन बनाना चाहिए, किस तरह के लोगों को लाइफ में रखना चाहिए। आपको ये अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता चला है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आपने जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, हो सकता है आपने उनको उनके साथ जो रिलेशन हुए वो तो हुए आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करी, कुछ भी किया, आपको पता चल गया कि यदि वो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता तो आप अपनी सबसे पहले कदर कीजिए। और ये बात सही है। देखिए, मैं सेल्फ हीलिंग की जो वर्कशॉप लेने जा रही हूँ 23 को, यही चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, आपकी अपनी ही नज़र में कैसे अपने आप को पूरा करना है। क्योंकि एक भरा हुआ घड़ा, जो पानी का मटका होता है ना, वो ही किसी की प्यास बुझा सकता है, खाली मटका नहीं। तो अपने आप को भरेंगे कैसे, सेल्फ लव करेंगे कैसे। सेल्फ हीलिंग की वर्कशॉप आइए 23 को ज्वाइन कीजिए। 12 से 3 है, बहुत ही नॉमिनल पेमेंट पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या मेरे को जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है वही जीपे और पेटीएम पे है, उस पर आप पेटीएम कर सकते हैं, डिटेल पूछ के लिंक आपको भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप गोइंग विद द फ्लो, इस टाइम आप सिर्फ फ्लो के साथ चाहिए। मत सोचिए पुरानी सब चीज़ों या बंधन के बारे में, ये जो हो चुका है या वहाँ पे क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। हो सके तो थोड़ा ट्रैवल कीजिए, क्योंकि फिर वही बात आ गई, आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने जा रहे हैं। और बियॉन्ड इल्यूजन रियलिटी में रह के आपको पता चलेगा। अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए। आपके लिए वो व्यक्ति एक तरह से आपको ख़जाना समझता है, और आपके लिए वो समझता है कि आप उसकी दुनिया है, वो आपके बिना रह नहीं सकता। बाय हुक और क्रुक वो फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे, दोबारा ही रिलेशन में आएंगे। अब आपको ये देखना है कि यदि ये व्यक्ति आता है आपकी लाइफ में, फिर वही पॉलिटिक्स करता है, फिर मल्टीपल पार्टनर होते हैं, फिर वही हो सकता है, सोच समझ के हाँ कीजिएगा। इट्स अप टू यू। देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए ये ध्यान रखिएगा, इट्स अप टू यू। अगर आप फिर वही करेंगे, ब्लाइंड फेथ कर लेंगे, तो फिर ये व्यक्ति वही करेगा, क्या फ़ायदा होगा। बार बार अपने आप को ब्रेक डाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हार्मनी, साइलेंस में रहिए, नेचर के साथ रहिए। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, राइटिंग, पोयम, कुछ भी करना अच्छा लगता है। अगर आप पब्लिक के सामने जाने से डरते हैं ना, शीशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मिरर के सामने खड़े हो, जो मर्जी करो ज़रूर, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये ज़रूर पूरा होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। वो व्यक्ति जो आज सोच रहा है ना कि मैं चलो मूव ऑन हो जाता हूँ, मैं चलो ध्यान बटा लेता हूँ काम में, ये वो खुद ही लौट के आ रहा है। इसलिए आप चिंता मत करिए, स्ट्रेंथ रखिए। ये देखिए द फूल, मैंने क्या बोला था, वो खुद आ रहा है। ये देखिए द फूल का कार्ड आ गया। रिसेप्टिविटी रखिए, आ रहे हैं तो ठीक है, बात कीजिए, हाव भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और फिर उसके बाद आप आगे डिसीजन लीजिए। तो
अगर मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगी, अगर मुझे टैरो रीडर बहुत अच्छी रीडिंग आए, आप लोग कितने इनोसेंट हैं, इनोसेंसी मत खराब कीजिए। कोई आदमी ने गलत किया है ना, तो भगवान उसको देख रहा है, उसका कर्म उसको ज़रूर मिलेगा। जिस पार्टनर के लिए वो छोड़ के गए वही पार्टनर उसके साथ नहीं रहेगा, 100%। लिख लीजिए, ये बात 100% होगी, क्योंकि डिवाइन सब देख रहा है। डिवाइन ने देखा है कि इनोसेंट व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। आप मन मत हारिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप अपनी इस जर्नी में कहाँ पर हैं, कहाँ आपके पार्टनर के साथ जो उनकी रीडिंग की थी, जो आपके साथ रीडिंग की थी, रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्या हमें कोई गाइडेंस मिलती है यहाँ से। इतने सारे कार्ड नहीं। ओके, ये कार्ड अपने आप ही खुला है। तो कोई मूव ऑन होना चाहता है या किसी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है अभी। इट्स ओके। रूल पता है आपको ट्विन फ्लेम का, कि ट्विन फ्लेम जब मिल जाते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। तो ये भी हो सकता है, ओह माय गॉड, ये भी हो सकता है। देखिए डेथ का कार्ड निकल आया है। ये हो सकता है कि वो अपने पार्टनर को छोड़ के अब आपके पास आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके। इट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप। अरे ये क्या हो रहा है यार। जी, जानते हैं वो आपकी बहुत इंट्यूटिव है। हो सकता है आप एक अच्छे साइकिक रीडर हो सकता है आप लाइब्रेरी में काम करते हो सकता है आपको आर्कियोलॉजिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी, इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें। या आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। मैजिशियन, जी, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। ये बार 2 बार आया है, लेकिन रेड फ्लैग्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने वाले हैं, और वो रिवील करेंगे उन्हीं की वजह से, या अभी उनके फैमिली मेम्बर में से या नोन फ्रेंड्स जोन से उनको एक सीक्रेट पता चलेगा, तभी वो अपने इस पार्टनर से मूव ऑन होंगे। उन्हें पता चलेगा कि वो जिसके साथ गए हैं या जिसके लिए गए थे आपको छोड़ के, वो उनको बहुत ज़बरदस्त चीटिंग करा। ये ज़्यादातर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चीटिंग लग रही है। आपके पास आने वाला है एक प्रपोज़ल, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पहले प्रपोज़ल देखने वो आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं और बता नहीं रहे। हार्ट ब्रेक है, बहुत उदास हैं आपसे अलग होके। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्होंने गलत किया है, आपको चीटिंग किया है। अच्छे से वो रियलाइज़ कर चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन मुंह से बोलेंगे नहीं, क्योंकि इज़्ज़त घट जाएगी ना। वो आपको अवेयरनेस देखते हैं, एक प्रिंसेस देखते हैं, आपके पास सब कुछ है। वो जानते हैं आपके पास आएंगे तो उनकी लाइफ, पूरी आपकी लाइफ बदलने वाली है। कंप्लीट हो रहा है ये सब का कंप्लीट होगा, फिर आएंगे आप अपने ट्विन। और देखिए अपने आप कार्ड गिरा, वाओ। और एक अच्छी फैमिली, अबंडेंस वाली बहुत अच्छी लाइफ होगी, फुल फ्लेज, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। होप मत छोड़िए, लेकिन अपना इनर वर्क मत छोड़िए। और इनर वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको गाइडेंस कर सकती हूँ सेल्फ हीलिंग की वर्कशॉप में। ये आपके बेनिफिट के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपके रिलेशनशिप में क्विकली आपकी रियूनियन हो सकती है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है और बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? ओके, ये देखो, ओ माय गॉड, अब मैं और क्या बोलूँ। सन का कार्ड एक साथ आया है, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, अपने आप निकल के आया। और वो ग्रेट, बस इसके नीचे 10 ऑफ कप्स। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। तो नई बिगनिंग होने वाली है, जैसे कि ओशो ज़ेन में भी आया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया आपके पार्टनर की नेचर कैसी थी, कैसे हैं, क्या हुआ आपसे अलग होके, अब उन्हें गिल्ट फील हो रहा है। अब आपको ये भी पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है। उनके प्रपोज़ल जो बहुत छोटा होगा, ना के बराबर,
लेकिन सीक्रेट है कुछ जो निकल के आने वाला, वो तो बताना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। क्यों गए, किस लिए गए, झूठ क्यों बोला, ये तो ज़रूर करना पड़ेगा, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं। अब आप बताओ मैं क्या बोलूँ, सन का कार्ड आ गया है, माइट भी शायद उनकी मैरिज से किसी से डील करते, उनके बच्चे भी हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक फुल फ्रेश हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं वो आपके साथ, जहाँ पे रुपया पैसा सब कुछ हो, घर बार सब कुछ, सारी खुशियाँ हों, ऐसी लाइफ होगी आपकी। तो होप मत हारिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो आपकी नेचर, आपके पार्टनर की नेचर मैंने बताई वो रेजोनेट करती हैं। 23 को सेल्फ हीलिंग की वर्कशॉप ले लो, बहुत काम आएगी आपकी। 12 से 3 है। और कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, रजिस्टर कीजिए ताकि आपको सीट मिल जाए। और 24 को मैं फ्री टैरो रीडिंग लेके आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। शाम को 5 बजे मिलूंगी 24 को। आप ज़रूर मुझसे मिलेगा अपने क्वेश्चन के साथ। मुझे लगता है कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर जिसको अच्छी लगती है वो अपने आप लाइक कर देते तो मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली बार है इस चैनल पे, थैंक यू वेरी मच आपके विजिट करने का। जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। बाय।